आज हम लोग आए हैं क्लास 10 का एक टॉपिक लेकर के जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आइए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसके अंतर्गत आने वाले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इनमें से बहुत सारा कन्फ्यूज़न के कारण गलत कर देते हैं या फिर उसका अच्छा से मार्क्स नहीं आ पाता है, कुछ कुछ कन्फ्यूजन्स के कारण, कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसके सारे कंसेप्ट के साथ इसके क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इससे जो क्वेश्चंस आता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आता है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से कहें, अगर आप एक बार सीख लेते हैं या एक बार जान जाते हैं तो पूरा अच्छा से पूरा का पूरा मार्क्स ला सकते हैं। अब बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा टॉपिक नेम है पॉलिनोमियल, हम लोगों को पहले पता है कि पॉलिनोमियल के टॉपिक को डिस्कस करना है, इसके बारे में जानना है। तो क्या क्या इसके बारे में जानना है ये पहले जानते हैं। तो पहले पॉलिनोमियल से पहले आप लोगों को वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जानना होगा। तो पहला चीज़ एक ही बार जानिए, कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है, जैसे नंबर सिस्टम 5, 3, 9, 10, 12, 13, 15 कुछ भी ले लो नंबर्स में, वो चेंज नहीं कर सकता, यानी फिक्स वैल्यू जिसका हो वो कांस्टेंट होते हैं। दूसरा आता है वेरिएबल। तो वेरिएबल कहता है जिसका वैल्यू वेरी करता हो, बदलता हो, चेंज करता हो। जैसे कभी कभी सुनता होगा कि x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 3 आ रहा है, कोई दूसरा इक्वेशन से निकाल रहे हैं तो 5 आ रहा है, किसी तीसरे ने निकाला तो 7 आया, या किसी का -1। तो x वही है, लेकिन जो उसके वैल्यूज़ हैं वो वेरी कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो वो डिपेंड कर रहा है इक्वेशंस पे, वो पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसको कहते हैं वेरिएबल। अब यहाँ पे आते हैं पॉलिनोमियल के बारे में क्या होता है। तो लिखते हैं इसको पहले, पॉलिनोमियल कैन बी expressed as px बराबर क्या लिख सकते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3 डॉट 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 कहाँ तक जा रहे हैं, an तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं, an तक। और यहाँ पे कंडीशंस होता है कि लास्ट का जो टर्म है an वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? अब देखो px का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x। पॉलिनोमियल ऑफ x का मतलब इसका जो भी पार्ट यूज होगा वो वेरिएबल में x लेंगे। क्या चीज में लेंगे? तो वेरिएबल वाला सारा का सारा पार्ट x में आएगा। अब ध्यान से देखिए, an का मतलब लास्ट वाला टर्म, जो nth टर्म होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा? अगर ये 0 हो गया तो एक टर्म पीछे आ जाएगा, तो ये चीज 0 नहीं हो सकता है कभी भी। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, वेयर a0 a1 डॉट 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 an बराबर क्या चीज है, इज कांस्टेंट या r कांस्टेंट लिखते हैं, r कांस्टेंट। ये क्या चीज है वो, तो ये कांस्टेंट है। और क्या है, x इज वेरिएबल। क्या चीज है, इट मीन्स जो a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an तक जा रहा है वो सारे के सारे क्या चीज है, कांस्टेंट है। और जो x वाला है वो क्या चीज है, वेरिएबल है। अरे पॉलिनोमियल ऑफ x बोलेंगे तो a0 प्लस a1x a2 x2, यानी कि जो इसका बेस का पावर है वो x का पावर है। जैसे 1 है तो यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यानी नीचे वाला जो a का यानी कांस्टेंट का है वही दिया हुआ है n का पावर। अब ये बदल भी सकता है, चेंज भी कर सकता है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल कि कौन कौन सा क्या हुआ। अब ध्यान से देखना है, हम लोगों को दो चीज सीखना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या चीज सीखना है हम लोगों को, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज कि हम लोगों ने टाइप्स के बारे में बात किया, तो टाइप्स जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। कितने तरह से होते हैं, दो तरह से। यहाँ लिखते हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये होता है एक।
और एक जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, बेसिस ऑफ टर्म्स के टर्म्स कितने हैं उसमें, तो उसके बेसिस पे होगा। ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब देखो इसमें भी टाइप्स होते हैं, तो कितने होते हैं वो बात कर रहे हैं। जो जो टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखते रहे हम लोग। तो डिग्री पे क्या होता है, तो फर्स्ट में ही आते हैं, तो लीनियर होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या चीज होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद बढ़ते हैं, फिर आता है दूसरा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या चीज होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको अब सर्कल कर सकते हैं ऐसे करके, इसको भी कर सकते हैं। ये हो गया दो, एक और आएगा इधर क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको भी सर्कल कर सकते हैं। और एक और आएगा इसका बाय क्वाड्रेटिक। क्या आएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया जाकर के इसके चार टाइप्स। अब इसके जो टाइप्स चारों का चारों तो यहाँ पे लिख दिए हम लोगों ने। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ऐसे करके लिखते हैं इसको, चार इसका भी होता है। तो इसमें फर्स्ट में आता है जाकर के मोनोमियल। क्या चीज आता है, मोनोमियल। इसका बाइनोमियल आता है, बाइनोमियल आता है। उसके बाद ट्राइनोमियल आता है, नोमियल, और बाद में क्वाड्रिनोमियल। क्या चीज आता है, क्वाड्रिनोमियल। इट मीन्स ये भी इसके चार पार्ट्स हैं। अब ये चारों के चारों पार्ट्स को इसको पढ़ना है हम लोगों को, तो ध्यान से देखना है कि मतलब बेसिस ऑफ डिग्री पे चार आते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक। जबकि मतलब बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करें तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। तो पहले हम लोगों को ये जानना होगा, क्योंकि ये छोटा छोटा टर्म्स है। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म्स है, इसी के बेसिस पे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले टर्म्स को जान लो, टर्म्स क्या होता है। अब ध्यान से देखना कि टर्म्स क्या होता है। तो टर्म्स का जब भी सेपरेशन करता है, तो चाहे वो ये सब्सट्रैक्शन करेगा या एडिशन करेगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई कभी भी टर्म्स को डिवाइड नहीं करता या डिफाइन नहीं करता है। इट मींस वेरिएबल पार्ट और कांस्टेंट पार्ट को सेपरेट करने का काम जो करता है वो ऐड करेगा या फिर जाकर के सब्सट्रैक्ट करेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड इनमें से किसी तरह का कोई यूज नहीं होगा। इट मींस टर्म्स का मतलब हो गया पार्ट्स। लिख सकते हैं द पार्ट्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्या चीज बोल सकते हैं, द पार्ट्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अगर टर्म्स का बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हो गया। अब बात करते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स का मतलब क्या हो गया, सिमिलर वेरिएबल। क्या चीज हो गया, सिमिलर। यहां लिखते हैं लाइक टर्म, लाइक टर्म दोज टर्म्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स which is सेम। क्या चीज होगा, which is सेम। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, एग्जांपल दे रहे हैं 2x 3x, दोनों में वेरिएबल क्या है, x और x सेम है,
तो ये लाइक टर्म्स हो गया, लाइक वेरिएबल। ये देखो y और ये -3y, ये भी क्या हो गया, सेम हो गया। कोई यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर और -3x स्क्वायर, ये भी क्या हो गया, सेम हो गया। अब ध्यान से देखना, सेम टर्म कहने का अर्थ है वेरिएबल वाला पार्ट सेम होना चाहिए, उसके आगे कितना नंबर्स है, कितना मल्टीप्लाई है, उससे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ हमको वेरिएबल पार्ट को देखना है, वो इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ y है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए, यहाँ अगर x स्क्वायर है तो वहाँ भी x स्क्वायर होना चाहिए। अगर डिफरेंट रहा तो वो अनलाइक हो गया। इट मीन समझो ना सिंपल भाषा में, बॉयज बॉयज लाइक टर्म, गर्ल्स गर्ल्स लाइक टर्म, सिमिलर प्रजाति को मिला दो, सिंपल सा एक जैसा मिलाओ, वो दोनों का दोनों लाइक हो गया। सिंपल सा 5 रुपए का सिक्का देखो ना, दो तो सिमिलर नहीं दिखता है, तो वो लाइक है, एक जैसा दिखने वाला। 100 का नोट ले लो, एक जैसा, अगर वही बोल दे एक 100 का है 500 का है, दोनों एक जैसा दिखेगा क्या, नहीं, जस्ट डिफरेंट, तो वो अनलाइक हो गया। तो लाइक टर्म जो कह रहा है, लाइक टर्म को इजीली हम लोग ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। देखो जैसे कि मान के चलो ऐड बोल दे इसी को, तो 2x + 3x बराबर कितना हो गया, 2 और 3 5, और x वेरिएबल है 5, ठीक है, इतना हो गया। तो इसको कह सकते हैं कि लाइक टर्म आर इजीली एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड, यहाँ लिख सकते हैं इसको, लाइक टर्म आर easily added and subtracted from each other। क्या होगा, एक दूसरे से वो इजीली ऐड कर सकते हैं और इजीली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनलाइक टर्म्स का, किसका बात कर रहे हैं, अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या होता है वो, तो कहते हैं those terms are called unlike term which is different variables। यहाँ पे सेम लिखे ना, वेरिएबल लिख सकते हैं, which is different variables। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, 2x के साथ 3y ले लो, क्या ये होगा, कभी नहीं होगा। यहाँ पे ले लो 3xy के साथ 2y ले लो, ये होगा, कभी नहीं होगा। यहाँ पे ले लीजिए 3x² - 9y², ये होगा क्या, नहीं होगा। इट मीन्स कभी भी वो नहीं हो सकता है। जब भी डिफरेंट वैल्यू आ जाए, डिफरेंट वेरिएबल आ जाए, तो वो अनलाइक टर्म्स में होता है। और अनलाइक टर्म्स को जब भी ऐड किया जाए, जब भी सब्सट्रैक्ट किया जाए, तो सिंपल सा रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर इन दोनों को ऐड करने के लिए बोल दिया जाए, क्या निकालने के लिए बोल दिया जाए, सम, तो इसको 2x + 3y जो था वही चीज को उतार देंगे। सम बोला है तो प्लस का साइन दिए है, अगर सब्ट्रैक्ट बोलता है तो माइनस का साइन देते, फिर मल्टीप्लाई वगैरह अगर बोलता तो वो करते हैं। समझ आ रहा है क्या बात हो रहा है। सो लाइक टर्म सिमिलर वेरिएबल्स कंटेन करेगा। सिमिलर वेरिएबल मतलब x है तो दूसरा वाला पार्ट में भी x होना चाहिए, और अगर वो ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो इजीली कर सकते हैं। दूसरा अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स जैसे ही बात करता है तो उसमें डिफरेंट वेरिएबल के बारे में बात करेगा, बोलेगा दोनों का दोनों जो वेरिएबल्स है वो अलग अलग है। अब उसको जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भागा करो, वो अलग मैटर्स करता है। लेकिन अगर जोड़ने और घटाने का बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस मतलब जोड़ना है तो वही वैल्यू को जोड़ के साथ रख दो, जैसे यहाँ किए हैं। अगर घटाना है तो वही वैल्यू रखो और माइनस का साइन दे दो बीच में, क्योंकि सब्सट्रैक्ट दोनों के बीच में ना होगा, तो वो चीज़ यहाँ तक किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ध्यान से एक चीज़ लिख रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है।
इट मीन्स ये यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से यहीं पे लिख देते हैं 1 के साथ। तो यहाँ पे ले रहे हैं 2x प्लस वाई, ये पूरा का पूरा अभी हम लोग डिफाइन करेंगे क्या है, ठीक है कि क्या क्या है। x एंड y क्या चीज़ है, यहाँ पे लिखते हैं क्या है, ये वेरिएबल है। क्या चीज़ है, ये वेरिएबल है। ये क्या है, प्लस तो ऑपरेटर है। क्या चीज़ है, ये ऑपरेटर है। क्या चीज़ है, ये ऑपरेटर है। ये क्या चीज़ है, x के पहले वाले वैल्यूज को कहते हैं जाकर कि हम लोग कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। और इस वाले पार्ट को जो कह रहे हैं ना टोटल, ये एक पॉलिनोमियल में है, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल का बात नहीं कर सकते हैं तो इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोल देते हैं हम लोग। क्या बोल देते हैं इसको, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या बोल देते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी इन लोगों का बात कम करेंगे क्योंकि अगला चैप्टर पढ़ना है, उसमें बात होगा। x से पहले वाले को कोफिशिएंट कहते हैं, y और x यहाँ वेरिएबल है, प्लस हो माइनस हो उसको ऑपरेटर कहते हैं। अरे इस पूरे वाले को क्या कहते हैं हम लोग, ये जो पूरा बनाया है 2x प्लस 3y, इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं, जो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर इसमें पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। अब इसको इरेज कर दें, हाँ इरेज करते हैं, इसको रहने देते, इधर वाला से करते हैं। अब बात करें मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का, एक एक करके बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पे मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल। तो मोनोमियल का मतलब कहता है जिसमें सिंगल टर्म हो, क्या चीज हो, सिंगल। मोनो का मतलब ही होता है, ये जो मोनो दिया हुआ है ना, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। क्या होता है, सिंगल वन, ठीक है। तो मोनो का मतलब क्या हो गया, सिंगल। क्या चीज हो गया इसका मतलब, जिसमें। तो ध्यान से क्या बोल रहा है, मोनोमियल। तो मोनोमियल हैज contain only one term। कितना टर्म्स को ये कंटेन करेगा, सिंगल टर्म्स को। कितना टर्म्स को, सिंगल टर्म्स। उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं होगा, वो मल्टीपल के फॉर्म में हो सकता है, डिवाइड के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे 4x माइनस 3x स्क्वायर 7 या 8x स्क्वायर y etc। इट मीन्स क्या लिखेंगे, 4x माइनस 3x स्क्वायर 7 8x स्क्वायर y, ठीक है। इतना लिखा जा सकता है, इतना लिख सकते हैं। इट मीन्स ये सारे के सारे एक टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई होके एक बना हुआ है। तो उसको क्या बोल रहे हैं, मोनोमियल। क्या बोल रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म्स हो, सिंगल टर्म्स हो। कितना टर्म्स हो, सिंगल, एक के अलावा ज्यादा होगा तो वो नाम चेंज हो जाएगा। तो मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, वन। तो उसका मतलब क्या हो गया, मोनोमियल, जिसमें एक टर्म हो, एक टर्म सब में एक एक टर्म दिया हुआ है, ठीक है। अब मोनोमियल के बाद आते हैं बाइनोमियल में। तो बाइनोमियल का मतलब होता है दो। क्या होता है बाइनोमियल का मतलब, तो बाइनोमियल हैज कितना होगा, बाइनोमियल हैज कंटेन ओनली टू टर्म्स। कितने टर्म्स को कंटेन करेगा, दो। और मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो नहीं, बायो का मतलब टू होता है, डुअल होता है, डीओ होता है,
डाई भी होता है। इसका मतलब सारा का सारा मतलब वही 2 होता है। इट मीन्स 2 मतलब ऐसे लिख सकते हैं 4x² y - 3। एक मतलब ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है। यानी कि डिवाइड को और मल्टीपल को छोड़ दे तो ऐड और सब्सट्रैक्ट हमेशा पार्ट्स को अलग करते हैं। देखो माइनस अलग किया ना, एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। दूसरा लिखते हैं 8 - 3x, ये बन गया, ये बन गया। फिर यहाँ 8x² y + 3y, एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना। मतलब कि आपको मल्टीपल वाला छोड़ देना है। मल्टीप्लाई तो यहाँ 3 नंबर्स हुए हैं, 4 है, x है, y है, तो वो तो काउंट हो नहीं रहा है। तो जो मल्टीपल वाला है छोड़ देना है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला देखना है। जो सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है, वो सारे के सारे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल में डिवाइड हो रहा है। मोनोमियल मतलब सिंगल, जिसमें सिंगल टर्म्स कंसिस्ट करेगा, एग्जिस्ट होगा। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगे। अब बात कर रहे हैं ट्राइनोमियल का। क्या चीज का बात कर रहे हैं? ट्राइनोमियल का। तो ट्राइनोमियल में कितने होंगे पता चल रहा है ना ऊपर से? तो इसमें 3 होंगे। ट्राई का मतलब ही 3 होता है। ट्राइनोमियल हैज कितना होगा? ट्राइनोमियल हैज कंटेन ओनली 3 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स होंगे। तो क्या लिख सकते हैं? 8x² - 2y + 3 एग्जाम्पल में। और क्या लिख सकते हैं? 2x² - x - 8, 5xy - 2y² - 3। तो कोई भी चीज आप ले सकते हैं इसमें जिसमें कितने टर्म्स हो? 3 टर्म्स। इट मीन्स फर्स्ट टर्म कंटेन करे तो मोनोमियल, 2 टर्म्स कंटेन करे तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स कंटेन करे तो ट्राइनोमियल। अब क्वाड्रिनोमियल का मतलब कितना? 4 टर्म्स वाले। तो क्या होगा? क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल का बात कर रहे हैं तो क्या होगा? क्वाड्रिनोमियल has contain only 4 terms. How many terms? 4 terms. अब लिख सकते हैं इसका 4x³ + 2xy - 3x - 8। 4 टर्म्स है, 1 2 3 और 1 4। इसी तरह से और भी लिख सकते हैं 9x² y - 6xy - 8y - 6, ये भी लिख सकते हैं। तो पूरी तरह से हम लिख सकते हैं उसको। तो ये जो 4 पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात कर रहा था या बात की है यहाँ पे, वो चारों के चारों देखो ध्यान से। मोनोमियल कहता है जिसमें सिंगल टर्म्स हो, बाइनोमियल कहता है जिसमें 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल कहता है जिसमें 3 टर्म्स हो, और लास्ट वाला क्वाड्रिनोमियल कहता है 4 टर्म्स। फर्स्ट टर्म यानी सिंगल टर्म कंटेन करेगा मोनोमियल, 2 टर्म्स कंटेन करेगा बाइनोमियल, 3 टर्म्स कंटेन किया तो जाके ट्राइनोमियल, और 4 टर्म्स जहाँ पे कंटेन हो गया तो वो क्वाड्रिनोमियल होता है। और ये जो टाइप्स अभी हम पढ़ रहे थे, ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पढ़ रहे थे, यानी टर्म्स के क्लासिफिकेशंस के ऊपर हम लोगों के टाइप्स जो होते हैं पॉलिनोमियल के, वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अब चारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि चारों के चारों कौन कौन से होते हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल, सबके बारे में जानकारी हम लोगों ने लिया कि कौन से पार्ट्स में कितने टर्म्स कंटेन करेंगे। सो अब हम लोगों ने बात करना है जाकर के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला चीज़ तो डिग्री आना चाहिए कि डिग्री क्या होता है, वो पहले बात करते हैं। इधर इरेज कर रहे हैं फिलहाल। तो सबसे पहला चीज हम लोगों को डिग्री आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डिग्री। तो पहला चीज आप डिग्री जान लो कि क्या होता है डिग्री के बारे में। तो कोई भी पॉलिनोमियल आप ले लो, और उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल पार्ट है, उस वेरिएबल पार्ट का जो हाईएस्ट पावर होगा, यानी हाईएस्ट वैल्यू, जैसे कि यहाँ मान के चलो लिख रहे हैं
2x² प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल का नाम दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं। इस पे देखिए x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 1। तो x का पावर 2 जो है ना, ये इसका वेरिएबल का डिग्री है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल पार्ट या वेरिएबल। जब भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर का बात करें तो समझ जाना कि वो डिग्री का बारे में बात कर रहा है। किस चीज के बारे में बात हो रहा है? तो डिग्री कि डिग्री क्या होगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो कितना दिया हुआ है 2, तो वही उसका डिग्री हो गया। जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना वो हाईएस्ट डिग्री के बारे में बात कर रहा है। अगर 2 है हाईएस्ट पावर तो डिग्री 2 हुआ, अगर 5 है तो 5 हुआ, अगर 3 है तो 3 हुआ, ये चीज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं डिग्री। पहले डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल क्या होता है, वो डिग्री क्या होता है। तो डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल पार्ट is known as degree of an polynomial, degree of an polynomial। ठीक है, जितना हाईएस्ट डिग्री होगा, जैसे यहाँ लिख रहे हैं 2x³ प्लस 3xy माइनस 3, इसका कितना होगा? तो हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है 3, तो डिग्री इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं? डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया? 3 हो गया। अगर मान के चलो ये दे दिया जाए 4x5 प्लस 2x³ माइनस 9x² माइनस 6, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जाकर के हाईएस्ट कितना है 5, तो डिग्री कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब ध्यान से देखना, ये तो 2 सिंगल वेरिएबल, सेम वेरिएबल, अगर x वाला है तो x वाला है, y वाला है तो y वाला, ये ध्यान से बताओ ना जरा। बस अगर हमारे पास ये वाला इक्वेशन दे दे, ये वाला क्वेश्चन दे दे, 2 मिनट के लिए सोचो और जवाब देना, ठीक है। कि इसका जो वेरिएबल होगा वो हाईएस्ट पावर कौन मांगा है। तो जब भी 2 वेरिएबल का बात करें, हाउ मेनी वेरिएबल? 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल में दोनों का पावर ऐड करके देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा कितना है। अब देखो यहाँ x वाला भी है, y वाला भी। x का हाईएस्ट पावर कितना है 3, y का हाईएस्ट पावर कितना है, यानी हाईएस्ट अभी 3 गया है। कितना गया है 3। अब यहाँ पे भी तो एक पार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, y का पावर 1 है, x का पावर 2 है, तो 1 और 2 को ऐड कर दो। कितना कर दो ऐड? 1 और 2 को ऐड करने के बाद रिजल्ट कितना है? 1 प्लस 2 करते हैं तो 3 आता है, उसका भी 3 आया। अगर यहाँ का वैल्यू अगर 4 आ जाता या तो उससे अबव आ जाता तो वही उसका डिग्री कंटेन हो जाता। लेकिन यहाँ भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, तो हर जगह 3 है, तो हाईएस्ट कितना हो जा रहा है 3, तो डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे भी? तो 3 हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिग्री 3। समझ में आ रहा है क्या बात हो रहा है? सो अगर सिंगल वेरिएबल x वाला रहा तो वो तो हाईएस्ट पावर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे तैसे आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे। लेकिन अगर डबल वेरिएबल का बात कर दे, जैसे x भी है y भी है, या तो हो सकता है y z का बात कर दे, या हो सकता है a b का बात कर दे, तो जब भी बात करें इस तरह से तो हाईएस्ट पावर दोनों वेरिएबल को जोड़ के निकाला जाता है। इट मीन्स ये नहीं यहाँ x का वैल्यू 3 है 2 है ये नहीं जोड़ देना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला x इंटू वाई के फॉर्म में जो भी रहेगा उसको आप जोड़ेंगे और उसका पावर लिख देंगे। यहाँ पे भी पावर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तीनों जगह 3 3 है, तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। अगर 3 से अबव रहता तो वो बढ़ जाता, तो वैल्यू बदल जाता, डिग्री बदल जाता, कितना हो जाता है। अब ये डिग्री समझ आ गया कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल पार्ट्स, या वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? उसका डिग्री। अब आगे बात करते हैं, इसको इरेज करेंगे।
जब इसका हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या चीज आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या कह सकते हैं? लीनियर प्रो यहाँ पे लिख सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कैन बी expressed as ax plus b equals to 0 where a is not equals to 0। इट मीन्स क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि उसको हम a x प्लस b के फॉर्म में रख सकते हैं। क्या चीज कर सकते हैं उसको? a माइनस या a प्लस बी के फॉर्म में। वैल्यू के डिपेंड पे करता है कि a x प्लस बी इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं? 0, और a इज नॉट इक्वल्स टू कितना? 0। अब इस तरह से कह सकते हैं, या फिर और कह सकते हैं दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कंसिस्ट, linear polynomial has highest degree is 1। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो कितना होगा? 1। इट मीन्स 1, जिस किसी का भी लीनियर पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 1 दिख जाए, साफ साफ बोल देना कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल। कितना आना चाहिए डिग्री? तो 1 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, तो ये लीनियर हो गया। तो ये लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं ओनली। इसमें क्या हो रहा है? टर्म्स के बेसिस पे नहीं जा रहा है कि टर्म 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 4x प्लस b का वैल्यू कितना नहीं है? 0। इस तरह से है, a वाला नहीं होना चाहिए ना सिर्फ, तो b वाला 0 ले सकते हैं। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम लोग, 9x माइनस 6 बराबर 0, ये भी है। ये समझ में आ रहा है ना क्या बात हो रहा है? सो 86 कि वैल्यू जो होगा लीनियर पॉलिनोमियल का, वो ax प्लस बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट जो डिग्री होगा वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। कितना होना चाहिए? 1। अब दूसरा का बात करते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक का। क्या चीज का बात कर रहे हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक का। और ध्यान रहे, अभी ही बात कर रहे थे, जिसका जितना डिग्री होगा उसका उतना जीरोज निकलेगा, उसका उतना सॉल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो इसका x का एक ही वैल्यू निकलेगा जीरोज के फॉर्म में। जीरोज मतलब सेटिस्फाई करेगा, इसका सॉल्यूशन 1 आएगा। कितना आएगा? सॉल्यूशन 1, यानी x का एक ही वैल्यू होगा। अब बात कर रहे हैं दूसरा क्वाड्रेटिक का, क्या होता है उसके बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो यहाँ लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज can be expressed as ax square plus bx plus c equals to 0 where a is not equals to 0। a का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है? तो 0 नहीं हो सकता है। और इसमें कितना होगा? हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हम लोगों को इनमें से कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 4x स्क्वायर माइनस 2x ले सकते हैं, कोई लिख दिया 9x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्या लिख दिया? 0। तो ये भी है 86। हाईएस्ट पावर हम लोगों को पिक करना था। देखो ये हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 मिल जाता है तो वो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा?
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात कर रहा है। किस चीज़ का बात कर रहा है वो? क्वाड्रेटिक। अब बात करते हैं थर्ड वाले का। थर्ड में क्यूबिक। क्यूबिक से ही पता चल रहा है, क्या चीज़ पता चल रहा है कि इसमें कितने डिग्रीज होंगे? 3। बहुत अच्छा। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड as ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0, where a is not equals to 0। a का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। अब ध्यान से देखो ना, a b c और d का पार्ट आ गया। अब ध्यान से ये चीज ध्यान रहे कि a वाला पार्ट सिर्फ 0 नहीं होगा, बाकी b वाला, c वाला, d वाला 0 हो सकता है। ठीक है। अब a वाला को छोड़ के आप किसी का भी पार्ट का 0 मान के चलो, ये लिख दिया 3x³ माइनस 9x प्लस 6, ये लिख दिया तो x² वाला पार्ट 0 हो गया यहाँ पे। दूसरा 9x³ माइनस 2x² माइनस 8, x वाला पार्ट 0 हो गया। तो कोई भी 2 3 में से आप कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला कभी भी नहीं कर सकते हैं। ए का वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। अब बात करें लास्ट है बाई क्वाड्रेटिक। क्या बात कर रहे हैं? बाई क्वाड्रेटिक। क्या होगा? तो इसमें क्या लिख सकते हैं वो बता रहे हैं। इसमें डिग्री कितना हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस्ड एज ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू क्या चाहिए? 0, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। इसका एग्जांपल हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो 4x⁴ माइनस 3x³ माइनस 9x² माइनस 6 इक्वल्स टू 0। या देख सकते हैं x⁴ माइनस 9x³ माइनस 8 इक्वल्स टू 0। कोई भी दे सकते हैं जिसका पावर सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। फिर से बात कर रहे हैं हम। लीनियर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक का 2, क्यूबिक का 3 और बाई क्वाड्रेटिक का 4। ध्यान रहे इस चीज का। अगर हम बात कर रहे हैं क्या चीज का? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो जिसका सिंगल टर्म कंटेन हो या सिंगल टर्म एग्जिस्ट करे हो तो उसको कहते हैं मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स आए उसको कहते हैं बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स आए उसको कहते हैं जाकर के हम लोग ट्राइनोमियल। और जिसमें 4 टर्म्स हो उसको कहते हैं क्वाड्रिनोमियल। और डिग्री के बेसिस पे कहते हैं हम लोग किसको? जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका 2 हो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका 3 हो उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिसका 4 हो उसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक कंफ्यूजन किसी को नहीं। अब एक छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ है इसमें डिफाइन में, कोफिशिएंट। क्या चीज बचा हुआ है? कोफिशिएंट। अगर आप लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। तो कोफिशिएंट क्या कहता है कि कोई भी वेरिएबल से पहले जो कांस्टेंट पार्ट रहता है या कांस्टेंट रहता है उसी को कहते हैं कोफिशिएंट। ध्यान से देखो, x का पावर कितना है? 4। 4 के पहले कितना है? 4। तो x का पावर 4 का कोफिशिएंट 4 हो गया। क्या चीज हो गया? अब यहाँ x का पावर 4 के पहले कोफिशिएंट क्या है? तो 1 है। x³ के पहले क्या है? तो -9 है। यहाँ पे क्या है? ये कांस्टेंट है। x² के पहले क्या है? तो -9 है। इट मीन्स वेरिएबल पार्ट से पहले जो कांस्टेंट पार्ट रहता है या जो उससे मल्टीप्लाइड रहता है नंबर्स, उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज? जाकर के कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वो कोफिशिएंट होता है। यहाँ तक में किसी को कंफ्यूजन है? आज का जो लेक्चर है वो इसी पे बेसिस था। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, 2 टाइप्स में पढ़ना था, 4 इसमें पढ़ना था,
4 इसमें पढ़ना था। इससे अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, एक और चलेगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट के बारे में कल बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्यार दें और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।